हाँ सुनिए, देखो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर बताइए। हाँ, लेक्चर नंबर 12 देखने वाले हैं। और आज जो है ना, हम इस चैप्टर का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे। ध्यान देना कौन कौन सा। एक बाबू ने गैल्वेनिक सेल के बारे में बताएंगे। ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक है। किसके बारे में बोलो? गैल्वेनिक सेल। और उसके बाद बताएंगे आज आप लोग को डैनियल सेल। क्या बताएंगे? हाँ, अगर मैं घुमा फिरा के बोलूं तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर बैटरी बना कैसे होता है और बैटरी काम कैसे करता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या तैयार है ना आप लोग? तो सुनो बाबू, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बता दें, ध्यान दीजिएगा कि पिछले हाँ, हम लोग लेक्चर नंबर 11 तक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़े थे। बोलो ना बाबू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें हम लोग मेनली चर्चा करते हैं बैटरी के ही बारे में। किसके बारे में? हाँ, बैटरी कैसे बना होता है, बैटरी कैसे काम करता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कभी कभी, यार ये घड़ी वाला बैटरी खरीदते हैं 2-3 महीना बाद खत्म हो जाता है, आखिर खत्म क्यों हो जाता है? अरे समझ में आता होगा आखिर ये कैसे काम करता है। ये सब तुम कहीं ना कहीं इस पूरे पार्ट 2 में समझ जाओगे, अच्छे से होगी। तो चलिए पार्ट 2 का देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है बाबू? बोलिए क्या है सबसे पहला टॉपिक? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हिंदी में अगर हम बोले, ध्यान दो रे, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक, मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले आप जल्दी से हेडलाइन दे दिए तो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। गुड मॉर्निंग बाबू। क्या लिखा बोलो? विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सुनिए, बोले इधर सुन, इधर बाबू आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बता रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना एक डिवाइस है। डिवाइस यानी अरे यंत्र। सिंपल भाषा में बोले तो मशीन। सिंपल भाषा में मशीन जो क्या करता है, सुनो, जो केमिकल के अंदर रहने वाले केमिकल एनर्जी को ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोल रहे? सुनिए फिर से बोलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक मशीन जिसका क्या काम है? केमिकल एनर्जी को, बोलो ना रे, हाँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। केमिकल एनर्जी को, वो भी अपने आप, वो भी हाँ, ये नहीं कि उसके लिए हमको कुछ करना पड़े, अपने आप। जैसे बाबू ध्यान दो, अच्छा ये माइक क्या कर रहा है बोलो तो? देखना, मेरे साउंड एनर्जी को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, अब फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर साउंड एनर्जी में बदल रहा है। बोलो ना रे, देखो ना, इसलिए तुम लोग को हम बोल रहे हैं तो मेरे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, अब फिर ये विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। बोलो ना। तो जिस तरह से ये माइक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस मशीन का नाम है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। समझ में आ रहा है? तो बोलो हम लोग जल्दी बताओ। अगर कोई पूछेगा विद्युत रासायनिक सेल क्या है तो क्या बोलेगा? वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः मतलब अपने आप
स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हाँ, कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, तो पढ़ना ही आज पूरे क्लास यही चलेगा। पहले हम परिभाषा बता दिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। द डिवाइस यानी वैसा यंत्र, और सेल यानी बैटरी, विच कन्वर्ट जो बदल देता है, केमिकल एनर्जी और रासायनिक ऊर्जा को किसमें किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में, स्पॉन्टेनियसली यानी स्वतः अपने आप बदल देता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। बोलो ना रे। यहां देखिए, थोड़ा सा पहले अंतर समझिए, बच्चा लोग नहीं समझता है नहीं तो। अरे इन्वर्टर का बैटरी और घड़ी में लगने वाला बैटरी दोनों अलग है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो घड़ी में लगने वाला बैटरी। बोलो घड़ी में जो बैटरी लगता है उसके अंदर केमिकल है कि नहीं? अच्छा बोलो, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल रहा तब ना घड़ी चल रहा है। हो तो गया वह यंत्र जो केमिकल एनर्जी को स्वतः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, उसे ही बाबू रे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब समझ में आया? बोलो अभी अपना लोग कौन बैटरी पढ़ रहे हैं, इन्वर्टर वाला बैटरी की घड़ी वाला? इन्वर्टर वाला बैटरी अपने आप नहीं करता, तुम देखो कैसे अपने आप वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में नहीं बदलता। तब पहले रात में चार्ज करते हैं, बोलो ना रे, तब वो करता है। मतलब वो भी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, लेकिन अपने आप नहीं। बोलो न रे। लेकिन ये घड़ी वाला बैटरी अपने आप बदल रहा है। क्या हम लोग रात में चार्ज करते हैं क्या? ऐसा है कि नहीं कल भर दिन घड़ी चलाएंगे, आज दिन में चार्ज करेंगे फिर? नहीं भैया, ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो बोलो क्या दोनों बैटरी अलग है कि नहीं? तो अभी अपना लोग कौन सा बैटरी भर रहे हैं? हाँ, घड़ी वाला बैटरी। अच्छा, घड़ी वाला बैटरी और इन्वर्टर वाला बैटरी में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? घड़ी वाला बैटरी भी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, इन्वर्टर वाला बैटरी भी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, लेकिन अंतर है, ये अपने आप बदलता है। हाँ, इसको चार्ज करने के बाद बदलता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने आप वाला। तो बोलो परिभाषा बोलो, अब बोला, अब याद हो गया। बोलो वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बोलो क्लियर है बाबू रे? लेकिन बाबू रे, वैसा यंत्र वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को लिख दिया बाबू? वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है? स्वतः रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हो गया नहीं? रो हाँ भैया, परिभाषा तो अच्छे से याद हो गया। एक बार आप लोग बोल दीजिए, क्योंकि शुरुआत है, तब हम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बाबू। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इंग्लिश में भी आराम से बोल सकते हैं। क्या बोलो? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप। फिर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई दिक्कत? चलो बाबू रे सुनिए, इस पूरे दुनिया में जो केमिकल एनर्जी को अपने आप इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, उसी में से कुछ एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल, वोल्टोइक सेल और डैनियल सेल। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुन, गैल्वेनिक सेल, वोल्टोइक सेल और डैनियल सेल। याद रखना, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल दोनों सेम है। वोल्टोइक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने पहली बार दिया था नाम पड़ गया वोल्टोइक सेल, और डैनियल ने भी दिया, उसका नाम पड़ गया डैनियल सेल। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बोलो बोलो बोलो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। इतना बाबू दिमाग में रखना है। गौर सुनिए। तो पहले बताइए क्या बोले? बोलो कौन कौन। अच्छा, अगर आपको अगर पूछ देगा इस दुनिया में कौन कौन ऐसा सेल है, इस दुनिया में ऐसा कौन कौन बैटरी है जो अपने आप केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, क्या बोलेगा?
गैल्वेनिक सेल, उसी का दूसरा नाम वोल्टोइक सेल या एगो डैनियल सेल। हाँ या ना? अब बोलेंगे भाई घड़ी उड़ी वाला बैटरी, अरे वो इसका अंदर का एग्जाम्पल होगा, मतलब मेन यही है। कौन कौन? गैल्वेनिक सेल, वोल्टोइक सेल और डैनियल सेल। तो बोलो ये की करता होगा? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता होगा कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में? आवाज नहीं आया। केमिकल को, अच्छा क्या किसी का सहारा लेके कि अपने आप? अपने आप। ये बाबू रे एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, गौर सुना, पहले लिखिए। एग्जाम्पल ये पूछा है, इनमें से कौन विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है? तीनों नाम दे दिया, गैल्वेनिक सेल, वोल्टोइक सेल, डैनियल सेल, इनमें से सभी। हाँ इनमें से सभी, याद रखना। यार दो बोतल पानी क्यों ला दिया है? से कि खाली पानी पी के पढ़ाएंगे क्या? हाँ इधर आप भी जो है बिनी जी इधर सुनिए रे। नहीं इस बार 11th भी है, सुनिए। मतलब अगर हम खगड़िया में रह गए, क्लास खुलेगा ही खुलेगा। हम गांव में अगर चल जाते कल शनिवार को, तब तुमको 5 बजे मैसेज आ जाता कि आज क्लास बंद है। यहाँ रहने के बाद सोचते हैं रूमों में जुट्ठे बैठे रहेंगे, इससे अच्छा आके भाषण दे देते हैं, करना क्या। इधर देखे रे रे, आइए। अब बाबू रे हम तुमको ना ये पढ़ाएंगे, सबसे पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, आज का टारगेट यही है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि तुमको डायरेक्ट समझ में वो नहीं करेगा। देख रहा है दोनों सीमेन, गैल्वेनिक और वोल्टोइक, ये तुमको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। अब इसके लिए पहले 11th का बेसिक पता होना चाहिए, मजा आएगा, टेंशन नहीं लो। बेसिक बताएंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज सीखेगा। पहले अब हम तुमको 11th का पूरा बेसिक बता देते हैं, बोलो ना रे, जो 10-15 मिनट 20 मिनट जो चले। उसके बाद बाबू रे हम इसको जो है खत्म कर देंगे, क्योंकि बिना बेसिक पढ़ाए तुमको समझ में भी आएगा भी नहीं। इसीलिए चलिए हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसा बेसिक बताते हैं जो बैटरी समझने से पहले लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एकदम आराम से सुनते रहना बाबू रे, कुछ बेसिक बता रहे हैं जिसका संबंध किससे है बोलो? बेसिक ऑफ क्लास 11। अब कहेगा गुरुजी हम क्लास 11 पढ़े हैं आप ही से। अरे भाई बात सही है, तो अगर पढ़ा है तो हम जो भी बताएंगे सब तुम जानता होगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि वो सब बच्चा को बताना जो नहीं भी पढ़ा है 11। ध्यान दीजिएगा। चलिए आप याद कीजिए 11th में हमें चैप्टर पढ़ाए होंगे रेडॉक्स रिएक्शन, बोलो ना रे। तो जो नए पढ़ा है वो कम से कम ज्यादा ध्यान देना रे, नहीं तो कुछ बैटरी समझे नहीं आएगा। बाबू आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन, यानी सिंपल बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया ना बाबू रे। एकदम टेंशन नहीं लो, एकदम आसानी से समझ में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा बाबू रे तुम ये रेडॉक्स रिएक्शन नाम सुन के इतना तो जरूर समझ गया होगा कि ये कोई रिएक्शन का नाम है। बोलना रे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन, ओ कोई एक रिएक्शन का नाम है। ठीक भैया समझ गए, कोई सब्जी उब्जी का नाम है न है, बल्कि एक रिएक्शन का नाम है। अच्छा इसको पढ़ रहा होगा इसमें तुमको 2 शब्दों सुनाई दे रहा होगा, बोलिए तो कौन कौन बाबू? हाँ एक भैया रेड सुनाई दे रहा है, एगो ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल। ऑक्स मतलब यानी जिसमें लाल बैल हो। अरे जिस रिएक्शन में लाल बैल हो, नहीं 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 मजाक कर रहे थे, लाल बैल नहीं। रेड मतलब लाल नहीं, रेड मतलब रिडक्शन। रेड मतलब रिडक्शन। अच्छा हिंदी में ना ज्यादा परेशान नहीं होना कुछ बच्चा, भैया हिंदी, अरे भाई लॉजिक समझो, हिंदी इंग्लिश फेराम पड़ जाएगा। गार्ल्स भाई हाथ डालो, जान रहा है सब हमको पसंद। जवानों की क्लास में बूढ़ा अगर बैठ जाए बताओ अच्छा लगेगा। ऑक्स मतलब बाबू रे ऑक्सीडेशन। अच्छा हिंदी सुन लो, रिडक्शन का हिंदी, अरे बोलते चलो रिडक्शन का हिंदी अवकरण, अवकरण। और ऑक्सीडेशन का क्या 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 क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो सुनते रहो यहां ध्यान से एकदम। अभी बाबू एक एक करके देखो सारा स्लाइड, तब जाके एक बार में समझ में आएगा। अभी खाली बस सोचो कि हम खाली कुछ कुछ बता रहे हैं। अभी
बाबू रे उसके बाद आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक पता होना चाहिए, बोलिए कोई बच्चा। कौन सा ट्रिक? किसी 11th वाले बच्चों को पता है? लियोजर। क्या 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 क्या? लियोजर। अब देखना, अरे लियोजर का फुल फॉर्म पता है? बोलो तो। एल मतलब लॉस, एल मतलब लॉस, सुनते रहो। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब ओ मतलब ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है क्या? जी मतलब गेन, जी मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब आर मतलब रिडक्शन। क्या समझा? बोलो तो इसका मतलब। लॉस मतलब है हानि, गेन मतलब फायदा। मतलब अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो समझ जाना वो ऑक्सीडेशन है, और अगर कहीं तुमको इलेक्ट्रॉन का फायदा दिखे तो समझ जाना वो रिडक्शन है। क्या है? क्या है? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आइए एग्जाम्पल से शायद समझ में आएगा आप लोगों को, तब तुम लोग को पूरा फॉर्मेट समझ जाएगा। बाबू मैं मान लो यहां ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? देखते रहा ना, सोडियम क्या है बोलो? अरे धातु नहीं है रे, तो धातु का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन लेना कि देना? तो बोल क्या इलेक्ट्रॉन देगा ना? बोलो ना बाबू, यानी गुरुजी ये इलेक्ट्रॉन देगा, देखते रहना, ये इलेक्ट्रॉन देगा, देगा मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन देगा। आज बोला इलेक्ट्रॉन दे दिया, आज बोला कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है रे, ऐसे यहाँ नहीं लिखोगे चलेगा, हाँ क्योंकि यहाँ लिख दिए इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, तो बोलो कहीं इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस, आ जाता है तो बोलो क्या Na पे प्लस आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो बोलो यहाँ पे सोडियम को इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है कि लॉस? और भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लॉस हो रहा है, यानी वो इसको लॉस हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो मतलब ओ समझ गए, समझ गए, क्योंकि अभी जो बैटरी पर आएंगे उसमें सब रिएक्शन आएगा, तो हम लिख देंगे, तो पता नहीं चलेगा की ऑक्स की रेड लिख दिए, इसलिए अभी बता रहे हैं। अगला Cl, बोलो तुम ही लोग Cl का क्या काम है? Cl बाबू एक मिनट रुको ना, Cl का परमाणु संख्या 17, 2,8,7। बोलो इसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए ना? तो बोलो 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 बोलो। अगर मैं क्लोरीन को बोलूंगा इलेक्ट्रॉन देने, तो ये देना पसंद करेगा कि लेना पसंद करेगा? अच्छा ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अच्छा बोल जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उसको माइनस कर देता है ना? तो बोलो यहाँ पे क्लोरीन को क्या लॉस हो रहा है कि फायदा? तो फायदा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा तो रिडक्शन। बोलो क्या समझ में आया क्या? देखा बाबू रे, एक छोटा सा स्टेप स्टार्ट किए खत्म हो गया। ओ भैया आप समझ गए, समझ गए। हम लोग को भैया पहले अगर बैटरी समझना है, अगर बैटरी समझना है तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन समझना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो बाबू। अच्छा बोलो रेडॉक्स रिएक्शन कोई सब्जी का नाम है कि कोई फल का नाम है या कोई रिएक्शन का नाम? अच्छा कोई रिएक्शन का नाम। अच्छा इस रिएक्शन में क्या एक चीज होता है कि दो? क्या क्या? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, अरे हाँ या ना? तो दुनिया के जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा बोलो क्या तुम रेड और ऑक्स को पहचानने सीख गया? कैसे सीखा बोलो? जब इलेक्ट्रॉन का लगेगा कि लॉस हो रहा है तो कहना ऑक्सीडेशन, और जब लगेगा इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है तो रिडक्शन कहना, हाँ या ना? अच्छा एक चीज और बता देते, ध्यान दो, वही इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा तो रिडक्शन। अच्छा बाबू एक चीज और याद रखना, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको तीर के बाद लिखना, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको तीर के पहले। समझा क्या बोले? जैसे मानो इस सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है ना रे, तो इलेक्ट्रॉन को देखो तीर के बाद लिख रहा है। आज बोले क्लोरीन ले रहा है ना, इसको तीर के पहले। ये सब टेक्निक समझिए, समझ में आ रहा है क्या? जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको तीर के, लेगा तो तीर से, हाँ या ना? अच्छा निकालेगा मतलब लॉस, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा अरे पहले है मतलब ले रहा है, ले रहा है मतलब फायदा, फायदा मतलब क्या चीजें समझ में आ रही है बाबू? समझ में आया रे? अरे तुमको बोल रहे व्हाइट शर्ट, समझ में आया बाबू? जुच्छे में हाँ नहीं खाली मिलाते रहना, अरे ध्यान दो रे, नहीं पता चलेगा कि हम बैटरी पढ़ा रहे हैं, कहेंगे देखो बाबू यार, अरे पता चलेगा बाबू कुछ समझ नहीं आएगा। अरे बहुत अच्छा, चलिए एक लास्ट, उसके बाद बाबू हो गया बेसिक, बेसिक ज्यादा बेसिक ले, ऐसा नहीं कि बेसिक के पढ़ाने में क्लास खत्म हो जाए बाबू रे। लास्ट इधर सुनिए, इधर सुनिए, आप लोग सब जानते होंगे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बारे में, सुनते रहना बाबू रे। प्लस चार्ज को अपना लोग कहते हैं, अरे बोलते रहना रे, कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? अब माइनस को कहते हैं
ए भैया इहोर भैया बतवे वाला चीज है, नहीं बाबू नहीं बतवे वाला है, लेकिन क्यों बता रहे देखो ना, आगे आगे बतवे वाला है। प्लस को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, माइनस को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। लेकिन यही प्लस अगर किसी परमाणु पे आ जाए, अगर किसी परमाणु पे आ जाए, जना प्लस सोडियम पे आ गया, यही माइनस चार्ज अगर किसी बाबू परमाणु पे आ जाए तो अब नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम पॉजिटिव चार्ज नहीं, अब इसका नाम कैटायन हो जाएगा। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसका बाबू नाम क्या हो जाएगा रे? एनायन। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका नाम हो जाएगा धनायन और इसका नाम हो जाएगा ऋणायन। क्या कोई तकलीफ आपको? नहीं भैया नहीं भैया। अब आगे सुनो, अगर यही प्लस चार्ज अगर किसी प्लेट पर आ जाए, यानी मान लो लोहा के रॉड पर आ जाए, तो फिर नाम बदल जाएगा। और बाबू यही बाबूरे अगर माइनस चार्ज अगर किसी रॉड पे आ जाए, देखना बाबूरे नाम कैसे बदलेगा। प्लस है ना बाबू, अब नाम उल्टा हो जाता है रे। प्लस तो नाम होना चाहिए कैथोड, होता है एनोड। क्या होता है, क्या होता है रे? अरे गुरुजी बड़ा आश्चर्य लग रहा है सुन के। गुरुजी बोले इसको क्या बोलेंगे रे? एनोड। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। बोलो क्या कुछ कुछ समझ में आया क्या? देखा बाबू रे, बताना क्यों जरूरी था। ओ भैया कंफ्यूजन वाला चीज भैया खत्म कर दिए। प्लस माइनस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यही अगर किसी परमाणु पे आ जाए कैटायन एनायन, यही रॉड पे आ जाए एनोड कैथोड। बोलो कंफ्यूजन वाला चीज है कि नहीं रे? यार कोई भी जनरल बच्चा यही सोचेगा कि प्लस को अगर कैटायन बोलते तो एकरो कैथोड बोलना चाहिए, नाम है एनोड। समझ में आ रहा है क्या रे? तो ये सब बाबू चीज ध्यान देना रे। चल बोलो ये क्या है? हम जो बोले ही बताओ, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। अरे माइनस मानो रे, माइनस माइनस। हाँ ये कौन है? नेगेटिव चार्ज। हमको परमाणु मानो एनायन, क्योंकि जब माइनस किसी परमाणु पे आ जाए तो एनायन। बोलो ना रे, यह माइनस मान लो बाबू एक रॉड पे आ जाता। क्या चीजें समझ में आ रही है? तो मैं जब अब बोलूंगा कैथोड एनोड कैटायन एनायन, ये सब समझना मैं किसका बात कर रहा हूं। समझ आओगे ना? प्लस किसी परमाणु पे आ जाए, इंग्लिश बोलो कोई हिंदी में। प्लस किसी परमाणु पे आ जाए कैटायन कैटायन। अच्छा प्लस किसी रॉड पे आ जाए एनोड। क्या ध्यान देना, गड़बड़ कैथोड में बोल देना। समझ में आ रहा है ना? फिर से माइनस किसी परमाणु पे आ जाए एनायन, अब माइनस किसी रॉड पे आ जाए तो बोलो क्या इतना बाबू बताना जरूरी था कि नहीं रे? भैया है तो बहुत इजी चीज, लेकिन नहीं बता देते भैया फिर दिक्कत होता। चलो बाबू अब इसको उतारते चलिए फास्ट, पहले उतारिए तब हम बाबू पढ़ाएंगे बैटरी वाले। पांच मिनट है आपके पास, जल्दी कीजिए क्योंकि आधा आधा घंटा दोनों को पढ़ने में लगेगा। अच्छा जब तक आप लिखिएगा तब तक आपका समय व्यर्थ ना हो। बाबू लिखो न रे, इसके बिना बात बार बार बता रहे हैं, इसको लिखना है तुम लोग के बीच में, ठीक है? और जब आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए हम कुछ कुछ बीच बीच में बोलते जा रहे हैं ताकि चीजें एक बार फिर से सुन लो। आज का सबसे पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं, एक मशीन है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, रुको ना पहले, अरे यार हम कुछ बता रहे, कुछ तुलना कर रहे थे ना, तुम लोग पहले ही बोल देता है यार। हाँ अरे अच्छा आप लोग लिखते भी रहिएगा, ही नहीं कि खाली वो सुनना है। हाँ फिर से बोलना नहीं, सुनो खाली। आज का सबसे पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाबू एक मशीन का नाम है जिसका काम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना नहीं, जिसका काम लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदलना नहीं, बल्कि इसका काम है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना बिना किसी के सहारा के। यानी अगर हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है तो हम बोल सकते हैं यह वो मशीन है जो अपने आप क्या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल सकता है ना। आज बाबू रे
अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल बोल दोगे? कौन कौन? गैल्वेनिक सेल, वोल्टॉइक सेल और डैनियल सेल, हाँ या ना? अच्छा, अब क्या बोले कि अगर आपको बैटरी समझना है तो कुछ बेसिक पर क्लियर होना चाहिए। जैसे सबसे पहला रेडॉक्स रिएक्शन, बोलो रेडॉक्स रिएक्शन कोई फल का नाम है कि कोई सब्जी का? रिएक्शन का। अच्छा, इस रिएक्शन में दो चीज होता है, कौन कौन बाबू? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अच्छा, किसको बोलेंगे रिडक्शन, किसको ऑक्सीडेशन? अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा तो रिडक्शन। अच्छा, प्लस माइनस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर वो परमाणु पे आ जाए तो कैटायन, एनायन। अगर वो रॉड पे आ जाए तो एनोड, कैथोड। बस इतना ही हम लोग चर्चा किए हैं इस 20-25 मिनट के दरमियान। अरे आगे बढ़े। यहां तक बाबू हो जाने के बाद रे आप इसको जल्दी लिखिएगा और उसके बाद दीजिएगा सबसे पहला हेडलाइन, गैल्वेनिक सेल और वोल्टॉइक सेल। ये नया स्लाइड है, चेंज किए हैं। तो आज के बाद रिएक्शन देख के बता देगा कि कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन। क्या कैसे देखेगा बोलो बाबू? देखेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन तीर के बाद है इसका मतलब उसमें लॉस हो रहा है और ऑक्सीडेशन रे, और जिसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन तीर के पहले लिखल है समझेंगे फायदा हो रहा है तो रिडक्शन है। हाँ गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो लिखिए बाबू पहला हेडलाइन, पहला हेडलाइन अब लिखिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टॉइक सेल। देखिए बाबू पहला बैटरी यही पढ़ना है हम लोग को, गैल्वेनिक सेल और वोल्टॉइक सेल। हिंदी भी वही है क्योंकि वैज्ञानिक का नाम बदल नहीं जाता है। अगर न्यूटन नाम है हिंदी में तो अंग्रेजी में आइंस्टीन नहीं हो जाएगा। हाँ, हिंदी भी देखो बाबू तो ऐसे ही लिखा रहेगा, गैल्वेनिक सेल और क्या रे वोल्टॉइक सेल। बताया जाए गैल्वेनिक सेल और वोल्टॉइक सेल। हाँ, थोड़ा सा ये लिखने वाला टॉपिक ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। समझना तो है ही लेकिन समझने से भी ज्यादा लिखना है। देखो कितना बड़ा बड़ा ढड्डर है वो, देखो आज सब लोग को मजा आएगा। कुछ बच्चा को जरा लिखना पसंद है, वाह सर जी, सर जी आज वो क्लास है सर जी जैसा हम चाहते हैं सर जी, वाह। देखो भर भर के लोड लिखो और कितना लिखेगा। देखो बाबू अरे समझ में आ रहा है क्या? भैया ईयर नहीं बताते तो भैया क्या समझ में आता है। देखो न कितना ढड्डर है, लिखो। बाप रे बाप भैया आज दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर जी आज। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको पता है कि उतना हम नहीं लिखवाएंगे। आइए जितना लिखल उतना लिखवाइबे करेंगे लेकिन समझाने ज्यादा फोकस करेंगे। अरे आइए सबसे पहले हमें इतना बताइए आज हम लोग का टारगेट क्या, इस कौन कौन सा बैटरी के बारे में पढ़ने के लिए? बोलो 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 बोलो। गैल्वेनिक और वोल्टॉइक तो एक है और डैनियल, यानी हम लोग को ये दोनों बैटरी के बारे में पढ़ना है ना। तो पहले शुरू में मंत्र सुन लो। अरे गैल्वेनिक और वोल्टॉइक सेल ये एक है और डैनियल सेल अलग है। तो शुरू में जो बता रहे फोकस कीजिए ध्यान से। गैल्वेनिक और वोल्टॉइक भैया जो है ना ऊपर ऊपर बताया कि कैसे आपको मशीन बनाना है ताकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल जाए। ये ऊपर ऊपर बताया, मतलब सिंपल सोचो तो ये हल्का फल्का आइडिया दिया आपको। और डैनियल भैया सबसे पहला वो व्यक्ति है जिन्होंने इनके बातों को पढ़ के सच में बैटरी बना दुनिया को दिखाया।
ओ सिंपल समझो, डॉ से डेनियल, डॉ से डिटेल्स, यानी इन्होंने बैटरी का जो डिटेल्स नॉलेज दिया और इन्होंने बाबू रे हल्का फल्का आइडिया दिया। अरे सिंपल समझो ना। कोई मिस्त्री आया, हम बोलेंगे भैया पुलाव कैसे बनाना है, कहेगा देखिए चावल लीजिएगा, काजू लीजिएगा, किशमिश लीजिएगा, ईद लीजिएगा, घी लीजिएगा, ये लीजिएगा, फलना लीजिएगा, चिल्ला लीजिएगा, ये हुआ ही। एक मिस्त्री आया, कहता कि पुलाव बन रही, वो बताएगा ना, वो बनाइए देगा। अरे बोलो नहीं यार रे, तो यही है डेनियल। क्या समझ में आ रहा, पहले अंतर समझ में आया क्या? इन्होंने बैटरी के बारे में सिर्फ हाँ कागज में लिख दिया कि फलना चिलना लीजिएगा तो हो जाएगा, इन्होंने सच में बैटरी को हाँ बना के दिखाया, बना के दिखाया। क्या आप लोग बाबू समझ में आ रहा है चीजें रे? तो हम जब पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ओ समझ गए भैया क्या कहानी है रे। चलो तो बोलो अपना लोग सबसे पहला किसका पढ़ रहे हैं? गैल्वेनिक और वोल्टोइक, वोल्टोइक, वोल्टोइक। तो सुनिए अब क्या बोल रहा है ये। बोला कि अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, सुनते रहना, सुनते रहना, अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो सबसे पहले आपको 2 बर्तन लेना पड़ेगा। दुनिया बोला ठीक है सर जी, आगे। बोला दोनों बर्तन में एक एक गो रॉड लेना होगा। बोला ठीक है सर जी। बोला रॉड जो है, रॉड लेने के बाद दोनों बर्तन में अलग अलग शरबत भी लेना होगा। दुनिया बोला ठीक है। बोला उसके बाद दोनों बर्तन को एक यू आकार के ट्यूब से जोड़ना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला उसके बाद कुछ नहीं, वो जो 2 रॉड लिए हैं ना, वो रॉड में ना तार जोड़ना होगा, तार में ना गैल्वेनोमीटर जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? बोला बस आप इतना काम करिएगा, बैटरी में मतलब बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब क्या देखिएगा आप, क्या देखिएगा कि उसके अंदर का केमिकल एनर्जी, अरे किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल में। क्या बोलो, एक आइडिया आया पहले? क्या 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 क्या? अरे भाई क्या बोले तुमको, मिस्त्री 2 है, एगो पोला बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल बता रहा है, बोलो ना रे, एगो पूरा बता रहा है कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो वही तो बता रहा है। तुमको सिर्फ उबला मिस्त्री बता रहे हैं जो सिर्फ बता रहा है कि लाइए ही लाइए। चलो बोलो क्या क्या बताया? 2 बर्तन लीजिए। रुको रुको, यहाँ दिखाइए नहीं देंगे यार, इतना बोलेंगे। हाँ आप समझ रहा होगा। बोल रहा है 2 बर्तन लीजिए, दोनों बर्तन में 2 रॉड लीजिए, खच खच। अरे दोनों में बाबू रे शरबत लीजिए, दोनों में क्या लीजिए? कहता उसके बाद दोनों को यू आकार के ट्यूब से जोड़ दीजिए। दुनिया बोला ठीक है। बोला दोनों रॉड में तार लीजिए और तार को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। फिजिक्स में पढ़े होंगे, गैल्वेनोमीटर हुआ मशीन है जो थोड़ा से थोड़ा करंट को भी माप सकता है। अगर एक राम तनियों का करंट बहेगा तो माप लेगा, बोलो ना रे। अब है अगर बाबू एमीटर लगा देते तो वो थोड़ा बहुत करंट को नहीं माप सकता है, बोलो नहीं यार रे। इसलिए बोला गैल्वेनोमीटर लगाइए। बोला ठीक है कर लेंगे गुरुजी। बोला उसके बाद जो इधर लिए, इधर इधर लेफ्ट साइड, उस रॉड का नाम क्या दीजिएगा? और जो राइट साइड लिए उसका नाम क्या दीजिएगा? कैथोड, कैथोड, कैथोड। कहता है इतना अगर आप करिएगा तब कुछ देर के बाद देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर का सुई हिल रहा है। हिल रहा है मतलब करंट आ रहा है। बोला हाँ या ना? दुनिया बोला हाँ। बोला कि बताइए इसके अंदर केमिकल लिए थे? दुनिया बोला हाँ। बोला बताइए क्या इलेक्ट्रिकल पैदा हो गया? बोला हाँ। बोला क्या इस केमिकल को इलेक्ट्रिकल बदलने में आपका कोई योगदान है? बोला नहीं। बोला परिभाषा क्या पढ़े थे? वह यंत्र जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्वतः बदल देता है, उसे ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? बोलो विद्युत रासायनिक सेल। बोला लीजिए हो गया तैयार। लेकिन दुनिया कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज होगा रे। कौन रॉड ले, सोना के ले कि चांदी के ले कि तांबा के ले? ये सब नहीं बताया। ये सब क्या बताएगा? अरे सब डेनियल बताएगा। ईद खाली बोल दिया, अब डेनियल बताएगा कि क्या चीज का रॉड लीजिएगा, क्या चीज का शरबत लीजिएगा। बोलो ना भाई रे। अरे हाँ कैसे करंट पैदा होगा, क्या क्या इसके अंदर प्रक्रिया होगी, वो सब कौन बताएगा? डेनियल। क्या समझ में आया? तो बोलो वोल्टोइक का क्या काम था? हाँ एक आइडिया दे देना कि अगर भैया आपको बनाना है तो हम जे बोले आप वो ले लीजिए। बोलो ना रे। तो क्या क्या बताया? बोलो 2 बर्तन लीजिए, दोनों बर्तन में रॉड लीजिए और शरबत लीजिए। रॉड लीजिए और जो रॉड इधर है लेफ्ट साइड उसको एनोड बोलिए, जो राइट साइड है
उसको कैथोड बोलिए। और दोनों बर्तन को यू ट्यूब से जोड़ दीजिए, बोलो ना रे। और दोनों रॉड में तार जोड़ के गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा कि इसमें करंट चल रहा है। तो हो तो गया, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक उदाहरण है। लेकिन बोलो क्या लगता है, इतना कभी दुनिया खुश रहता? कुछ बतेबे नहीं किया, क्यों करंट आया, कैसे आया। तो उसी का अपना भार कौन ले लिया अपने सर पर? कौन ले लिया? डेनियल। अरे अच्छा, एक बात और सुन लो, उसके बाद हम इसको लिखवाते हैं। बिहार बोर्ड का फेमस ऑब्जेक्टिव, गैल्वेनिक सेल में जो बाईं और छर होती है उसे क्या कहते हैं? ये बात और बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, बहुत बार। तो सोचो कहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो तुमको फ्लो में बोल दिए इधर का वाला के एनोड बोलना है, इधर का को कैथोड, ये सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। इसको हल्का में लेके खाली उड़ जाना, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बोलो रे। अब थोड़ा देर के बाद पता भी चलेगा कि इधर को एनोड इधर को कैथोड क्यों बोला, लेकिन अभी तत्काल रटो। चलिए, हम लोग को बिलीव हो गया भैया कि क्या क्या होगा, देखेंगे भैया बाद में आगे कहानी। चलिए पहले लिखना भी स्टार्ट कीजिए बाबू। चूंकि इसमें तब समझना कुछ है नहीं, अब छापना है, छापिए बाबू। हाँ, लेकिन हम लोग ट्रांसलेट कर करके करेंगे। चलिए बोलिए आराम से। क्या लिखा है बाबू? गैल्वेनिक सेल और ना, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला? बोलो। कह कि गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। क्यों बोला? क्योंकि अभी जस्टे देखे कि केमिकल को, बोलो ना रे, इलेक्ट्रिकल में बदल रहा था, और पढ़े थे कि जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब ये भी एक विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। लिखो पहला लिखते चलिए लिखना। गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। हो गया बाबू? गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। आगे क्या क्या बोला? अगर बनाना है क्या करिएगा, पढ़िए। इन दिस सेल 2 कंटेनर्स आर प्रेजेंट। कहता है इस सेल को बनाने के लिए आपको 2 बर्तन लेना पड़ेगा। आगे इन विच, जिसमें कंटेनर 1 रॉड एंड 1 सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। कहता है प्रत्येक में 1 रॉड और 1 विलयन लेना पड़ेगा। बोलो ना रे। हाँ, आगे पढ़िए बाबू रे। कहता है द रॉड विच इज प्रेजेंट इन लेफ्ट। कहता है जो रॉड लेफ्ट में होगा उसे आप क्या कहिएगा? एनोड। और जो बाबू रॉड राइट में होगा उसे क्या कहिएगा? कैथोड। बोलो। कहता है बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज। कहता है दोनों को आपको वही अरे यूट्यूब नहीं बोले थे रे, उसी का नाम है साल्ट ब्रिज। कहता है दोनों को लवण सेतु से आपको जोड़ देना है। किससे? हाँ, लवण सेतु से जोड़ देना है। चलिए पहले इतना लिखिए फास्ट। पैराग्राफ चेंज, जहां तक लिखिए उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए। बोले देखो, इस सेल में 2 बर्तन होता है। इस सेल में 2 बर्तन होता है। कंटेनर का हिंदी है बर्तन, ठीक है। इस सेल में 2 बर्तन होता है, ठीक है। और प्रत्येक बर्तन में एक छर और 1 विलयन उपस्थित रहता है। और प्रत्येक बर्तन में एक छर और 1 विलयन उपस्थित रहता है। क्या बोला वो? अच्छा, एक मिनट, हम आराम से बोल रहे हैं, सुन देखिए, लिखिएगा। क्या लिखा? बोलो। इस सेल में 2 बर्तन, हाँ 2 बर्तन होता है और प्रत्येक बर्तन में एक छर और 1 विलयन। और प्रत्येक बर्तन में
एक क्षर और एक विलयन उपस्थित होता है। हाँ, और प्रत्येक बर्तन में एक क्षर और एक विलयन उपस्थित होता है। हो गया? आगे आगे रे लिखो, जो क्षर बाईं और उपस्थित होता है, जो क्षर बाईं और बाईं का इंग्लिश लेफ्ट, हाँ याद रखना, जो क्षर बाईं और उपस्थित होता है क्या कहते हैं उसको? अरे क्या कहते हैं? बार बार कर इसको याद रखना, वो बिहार बोर्ड का फेमस ऑब्जेक्टिव है ये, कई बार पूछा इसलिए बोल रहे फेमस। हाँ, क्या लिखे, क्या लिखे? जो क्षर बाईं और उपस्थित होता है उसे एनोड, हिंदी में भी एनोडे कहते हैं रे, बस ऐसे लिखा रहता है, आप जानते होंगे ऐसे लिखा रहता है रे। हाँ, जो क्षर बाईं और उपस्थित होता है उसे एनोड, जबकि जो क्षर दाईं और उपस्थित होता है, जबकि जो क्षर दाईं और उपस्थित होता है उसे कैथोड कहा जाता है, उसे कैथोड कहा जाता है। जल्दी बाबू, लिख दिया। क्या लिखे बोलिए? जो क्षर बाईं और उपस्थित होता है उसे एनोड, जबकि जो क्षर दाईं और उपस्थित होता है उसे कैथोड कहा जाता है। लिखो, दोनों विलयन को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। दोनों विलयन को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। दोनों विलयन को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। लिख दिया। दोनों विलयन को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इधर आ बाबू रे, आगे क्या कर रहा है बाबू रे? आगे पढ़िए। कहता है आफ्टर दिस अरेंजमेंट, कहता है इतना सारा जब आप काम कर लीजिएगा उसके बाद when both rods are connected with galvanometer, कहता है जब आप दोनों छड़ को, बोलो ना रे, किससे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिएगा, then current begins to flow, तब आप देखिएगा कि करंट बहने लगा। कहां? इन एक्सटर्नल सर्किट, अरे वही बाहर में जो तार लगाए रे, बाह्य परिपथ में देखिएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। अच्छा, क्यों प्रवाहित होने लगा उसका रीजन हल्का बता दिया, ड्यू टू ऑक्सीडेशन हेरे और रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब, अरे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का फायदा। मतलब वो सुनिए करा कि करंट जो बहा ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। अल्लो अब हल्का हिंट हम भी दे देते हैं। इधर देखिए, इधर दो रॉड था, बोलो ना रे, दोनों रॉड सेम लेना है कि अलग? दोनों रॉड सेम लेना है कि अलग? कितना बार बोले यार, दोनों रॉड अलग लेना है। रुकिए, तो मान लीजिए ई है Zn, मान लीजिए ई है Cu, क्या लगता है दोनों का रिएक्शन करने की क्षमता सेम है क्या अलग ना? बोलो, दोनों धातु है, धातु का काम इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन दोनों चूंकि अलग है तो दोनों का रिएक्शन करने का क्षमता अलग होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अलग होगा। इसका मतलब इस दोनों के रेस में कोई एक ही को जीतेगा, कोई एक ही को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एगो का लॉस होगा, और जो देगा तो बगल वाला को फायदा होगा। तो एगो का लॉस यानी ऑक्सीडेशन, एगो का फायदा यानी रिडक्शन। तो कहता है लॉस करता है कौन? जो एनोड तरफ है, बोल रहे, अब फायदा करता है कौन? कुछ समझा? फिर से बोल, क्या बोले? दोनों तरफ अलग अलग रॉड लेना है। इधर देखिए, इधर मान लो, इधर Zn, इधर Cu, बोलो दोनों धातु है, धातु का काम इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा हमें देवो, ये कहेगा हमें देवो, लेकिन जीतेगा कोई? अरे दोनों अलग है तो कोई क्यों नहीं जीतेगा यार? कोई एक जीतेगा। देना जरूर दोनों चाहेगा, लेकिन जब फाइनली वक्त आएगी देगा कोई एक। तो बोलो जो देगा उसका लॉस हो रहा है कि नहीं? ये जो देगा ये रहेगा कि ये चल के फिर इधर आएगा कि नहीं आएगा? देखो, एगो लगेगा कि एगो का लगेगा लॉस हो रहा है, एगो का लगेगा फायदा हो रहा है। तो लॉस वाला को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, फायदा वाला को बोलेंगे रिडक्शन।
अच्छा, अब यो समझ में आ गया करंट कहां से पैदा लिया। तनी को हिंट पता चल गया, अरे पूरा नहीं लेकिन तनी को पता चल गया। क्या पता चला? दोनों अलग रॉड है, दोनों धातु है, धातु का में इलेक्ट्रॉन देना, बोलो ना रे। लेकिन रेस में कोई एक जीतेगा तो कोई एक को देगा, तो कोई एक को मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो हो गया जो देगा तो लगेगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के चलने को ही करंट कहते हैं। बोलो ना यार। तो अच्छा, यानी एक बात तो समझ में आ गया कि करंट क्यों चलता है, अपने आप कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण। अरे ना ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता ना ये फायदा होता, तो बोलो क्या कभी करंट चलता? वही बोला, बोलो करंट किसके कारण चलता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कारण। अच्छा बोलो ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो इधर है, इधर इधर, हाँ एनोड का। और रिडक्शन किसका होता है? क्या कुछ कुछ समझ में आ रही है? अरे नहीं समझा क्या? हमको समझ में आ गया। मानो मेरा मन में जो है इसके बारे में सब चीज हमको पता है, सब चीज। लवन से तू क्यों लिए, बिलियन क्यों लिए, क्या होगा, करेंट क्यों पैदा हुआ, लेकिन तनी को कंट्रोल करके रखना पड़ रहा है। क्यों? क्या वो बात बताना है हमारा डेनियल में। किसे बताना है? ये अगर मुंह खोल देंगे तो डेनियल पढ़ाएंगे क्यों? बोलो नहीं यार, बड़ा अजीब हो गए हम, प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है, कुछ नहीं बोलना एक्स्ट्रा, एकदम टू द पॉइंट बोलो। तनियो को बोला मतलब डेनियल चल जाओगे। अब बताओ यार, अब ऐसा इंसान तुम्ही को कर दे कि तेरा सब चीज पता है लेकिन नहीं बोलना है 10 मिनट, बोलो दिक्कत है कि नहीं? हमारे मेन मजबूरी यही है कि हमको सब पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अभी 10 मिनट का हमको, जब तक डेनियल नहीं शुरू होगा तब तक कंट्रोल करके बस काम वाला बात बोलना होगा। चलिए हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। आफ्टर दिस अरेंजमेंट, इन सभी सजावट के बाद, बोलते चलो बोलते चलो, व्हेन बोथ रॉड, कहता है दोनों छड़ को कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, जब आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिएगा, देन करंट बिगिंस टू फ्लो, तब देखिएगा कि करंट हाँ चलने लगा चलने लगा चलने लगा। क्यों चलेगा? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पे, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट, पहले इतना लिखो बाबू, पहले इतना लिखो, लिखो लिखो लिखो, पहले इतना लिखो। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज लिखना। इस सजावट के पश्चात, इस सजावट के पश्चात हाँ लिखा बाबू रे, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? इस सजावट के पश्चात जब दोनों छड़ को, इस सजावट के पश्चात जब दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, जब हाँ इस सजावट के पश्चात जब दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। रे हीरो पहले बताओ, ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन तैयो पूछ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्यों जोड़ा जाता है? क्या कि अगर एमीटर लगा देता तो तनी मनी करंट पता, और गैल्वेनो लगा दिया तो तनियोग बहेगा तो पता चल जाएगा। हाँ अरे गुड, क्योंकि लोग को तनी ट्रस्ट नहीं था ना कि बहेगा कि पता नहीं बहेगा। लिखो रे, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? इस सजावट के पश्चात जब दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, लिख दिया? थोड़ा आराम से लिखना, थोड़ा लंबा लाइन लिखवाएंगे। हाँ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो क्या लिखा? तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, रुकिए, विद्युत धारा एनोड के ऑक्सीकरण, एनोड के ऑक्सीकरण, एनोड के ऑक्सीकरण और कैथोड के अवकरण के कारण, ठीक है? विद्युत धारा एनोड के ऑक्सीकरण और कैथोड के अवकरण के कारण, ठीक है? एनोड के ऑक्सीकरण करे और कैथोड के अवकरण के कारण प्रवाहित होने लगता है। अब हुआ पूरा लाइन, प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। नहीं क्या होता पता है ना, इसको दो लाइन में लिखाना पड़ता है अलग अलग। चलिए बाबू एक बार इतना लाइन बोल दो तनी को, थोड़ा सा एक बार बताई दे, एक बार आराम आराम से बोलना। क्या लिखे रे? हम बोल भी रहे हैं, मिला लो एक बार, बोलो। इस सजावट के पश्चात जब दोनों छड़ को
गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में एनोड के ऑक्सीकरण और कैथोड के अवकरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। बोलो नहीं याद रहे? चलिए भैया बहुत अच्छा। अब आगे 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 कहता है इट मीन्स, अरे इसका मतलब है कि गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल स्पॉन्टेनियसली यानी स्वतः कन्वर्ट यानी बदल रहा है किसको? केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? बोलो 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 बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल से। समझा क्या बोला? अरे करंट बहने लगा, सेटअप लगाए तो करंट बहा, तो करंट मतलब कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा करंट क्या, करंट कैसे बढ़ा? नीचे में जो बिलियन उलियन केमिकल लिए उसी के कारण ना। इसका मतलब केमिकल एनर्जी किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल में। क्या तुम जाके कुछ कर रहा है, अपने आप हो रहा है? हम लोग पढ़े हैं कि जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दे, क्या उसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं कि ना? तो वही तो लिखा ले रहे। इसका मतलब है कि गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल स्वतः केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। बोलो यार, यहाँ लिखो ही खत्म, तब गैल्वेनिक वोल्टोइक खत्म। लिखे लिखने के पास लिखो, उसी का आगे लिख देना ना, लिखना। इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल, इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल, इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल, ठीक है? इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है? इसका मतलब गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल क्या रे? रासायनिक ऊर्जा को स्वतः विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। अतः यह देखा एक विद्युत रासायनिक सेल है। अतः यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। अतः यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। अतः यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। चलिए हमारा बाबरे, हाँ ये वाला एक बार लिखवा चुके हैं हम। कौन सा देखो क्या लिखा है? कहता 10 डिवाइस और सेल विच कन्वर्ट्स, अरे यार 2 बार कॉपी हो गया यार, जो कन्वर्ट कर दे अपने आप, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो वोल्टोइक और गैल्वेनिक भी है। फिर हटाइए। अब बाबू तुम इसको देखो पहले, ये फिगर है ना, फिगर। क्या तुम फिगर को पहले समझ रहा है पूरा? बोलो क्या समझ रहा है, हमको समझाओ। आराम समझाइएगा बाबू। सबसे पहले हाँ, अच्छा 2 गो बर्तन है ना। अच्छा ओकर बाद बाबू रे 2 गो रॉड है ना। अच्छा दोनों रॉड, अच्छा 2 रॉड 2 बिलियन भी है ना? बिलियन भी है। बहुत अच्छा बाबू। आज बोल बाबू, उसके बाद ई कौन है रे? हाँ अरे लवन से दूर है। बोलो नहीं यार, वो अलग बात है कि हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि लवन से तू क्यों लिया जाता है। अरे बोलो अभी हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, हाँ लेकिन जान रहे कि हमारा बनाना है तो वही सब करना होगा। चलो ठीक है। अरे हाँ उसके बाद क्या करना बाबू रे? दोनों रॉड में तार से दे करके किससे जोड़ देना है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से, हाँ या ना? तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे? इसमें करंट देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगा। अच्छा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर चलती है करंट उसके विपरीत दिशा को माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट बोलेंगे इधर चलेगा, करंट अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट उधर। अरे मानने का एक रूल बना दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले तो करंट इधर मानिएगा। अरे बहुत अच्छा। उसके बाद देखो क्या है रे? इधर का वाला को क्या बोलिएगा? एनोड। इधर का वाला को आज बोला, अगर बैटरी को अगर हम 20 से काट दे तो बोलिए सेल आधा आधा में बढ़ जाएगा कि नहीं? तो चूंकि इधर एनोड है तेरा कहेंगे एनोडिक हाफ सेल, और चूंकि उधर कैथोड है इसलिए इसको कहेंगे कैथोडिक हाफ सेल। यह दोनों हाफ सेल को मिला देंगे तो बनेगा फुल सेल। बोलो
क्या समझ में आ रहा है क्या क्या? हाँ, अब अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे जान के, अभी इस पे नहीं बात कर रहे जान के, क्योंकि मेन रीजन उस पे बता, बोलो नहीं यार रे। अभी हम बस खाली काम वाला चीज तुम्हारे सामने बताएं, तो बोलो क्या 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 बोला, क्या किस तरीके से फिगर बनाएगा बोलो। अरे 2 बर्तन लेगा, 2 को रड लेना, 2 को बिलियन लेना भैया, उसके बाद दोनों को लबन से जोड़ देना, तार लेके गैल्वेनोमीटर जोड़ देना, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी, करंट इधर, बोलो ना रे। उसके बाद भैया देखिए, चूंकि इधर एनोड है जो कहेंगे एनोडिक हाफ सेल, इधर कैथोड है कहेंगे कैथोडिक हाफ सेल, या पूरा को मिलाकर बोलते हैं फुल सेल। समझ ना रहा बाबू रे? चलिए मेरे साथ बनाए तो आप लोग सब बच्चा बनाए फास्ट, हम भी बनाएंगे तुम भी बनाना। सबसे पहले गुरुजी 2 गो बर्तन लीजिए, ले लिए, आगे की करे बाबू रे? दोनों में गुरुजी रॉड लीजिए, चलो ले लिए बाबू रे। हम तुम्ही लोग से पूछ पूछ के बनाएंगे, और की ले बाबू रे? अरे बिलियन ले, अच्छा बिलियन ले, बिलियन ले, बिलियन ले, बहुत अच्छा, बिलियन ले लिए रे। हीरो जे रॉड इधर है की बोलेंगे रे? लेफ्ट इधर जो है, बोलो न रे, एनोड बोलेंगे करा। हाँ, आप मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलिए। एकड़ा गुरुजी एनोड बोलेंगे, एकड़ा की बोलेंगे बाबू? हाँ, कैथोड बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, बहुत अच्छा। अब की करे बाबू रे? अरे अब की करे? हाँ भैया, लवन सेतु भैया दे दीजिए। सेतु मतलब कोई बताएगा? पुल रे, ब्रिज नहीं बोलता है गांधी सेतु, सेतु मतलब होता है ब्रिज। तो देखो इसको ब्रिज क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये एक छोर को, हाँ, ब्रिज का वही काम है, एक बिंदु को दूसरा बिंदु से जोड़ना, भगवा चौक को कचहरी रोड से जोड़ना, तो सबका वही काम है रे। चूंकि अगर नाम लवन सेतु पड़ा तो तुम समझ रहा होगा, पक्का लगता है ग्राम में नमक होगा। हाँ सही बात है, नमक ही रहता है ग्राम में। यह नामो है कर लवन सेतु, साल्ट ब्रिज। देखो कितनों सोचे मुंह नहीं खोलेंगे तो ये कुछ ना कुछ पर्दाफाश हो गया। अच्छा, हम आपसे वो बात पूछते हैं तो कोई बताना तो देखते हैं। बाबू रे, रे हीरो, हीरो हो गया, बन गया। सुनो एक मिनट, एक बात खाली मैं बताता हूँ तनिक संतुष्टि के लिए मेरे। इधर देख, करंट हम इलेक्ट्रॉन हम इधर चला रहे हैं, बोलो क्यों? यहाँ इधर क्यों चला रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप बोले थे दूब जो रॉड लीजिएगा ओकरा में ई वाला रॉड रहता है तो मजबूत रहे, अरे रिएक्शन करने में। ई चूंकि इलेक्ट्रॉन दे देता है, चूंकि देगा ही तो जैव ऊर्जन करेगा। समझ रहे ना बाबू रे? इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा करंट उसका विपरीत। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं नूनू, एक अगर 20 से काट दे तब नाम की पड़ेगा? अगर एक 20 से काट देंगे नाम की पड़ेगा? हाफ सेल। लेकिन कौन कौन हाफ सेल? अगर एनोडिक हाफ सेल, एक कैथोडिक हाफ सेल, आप पूरा मिला देंगे तो फुल सेल। चलो लिखिएगा, एनोडिक हाफ सेल, एक नाम कैथोडिक हाफ सेल। अच्छा हमें ये बताइए क्या कुछ छूटा भी है इसमें? देखिए एक बार आप लोग, क्या बाबू? हाँ डिटेल्स में बताएंगे बाबू, अभी मतलब इसमें तुमको लगता है कोई और चीज छूटा है? लिख लो। तो मेन योगदान किसका है, डेनियल का कि वोल्टोइक का? ईद का यो नहीं बोलो, दोनों का। अगर कोई पुलाव बताने के लिए क्या क्या, पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर इन्हें कोई बताया होता तो कोई बना थोड़ी पाता। इनका भी है। हाँ ये बोलो कि साइंस में अपना लोग डिटेल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, यार डेनियल को वैल्यू दे देंगे, इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई योगदान नहीं है। इन्हें बताया रहता न, आज डेनियलो कुछ नहीं कर पाता। हाँ क्या? हाँ वही बोल रहे हैं ना, मेन काम बाबू आइडिया देने वाला होता है। तो क्या अब अगला बताया जाए? चलिए, आप जिसका इंतजार आप कर रहे हैं वो अब आपके सामने आ रहा है, डेनियल। वो तो बाबू रे लेवल वाली चीज है रे, अपना दिमाग को एकदम जो है ना 100% यहाँ आप दिमाग देना।
अब हर चीज का रीजन बताएंगे। जितना तुम क्यों कर सकता है मेरे सामने करो, कोई क्यों का जवाब तुमको नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है। हर चीज का क्यों का जवाब हम देंगे तुमको। आओ हटा रहे हैं, याद रखना। चलिए, शुभ काम में देरी मत कीजिए और लिखिए बाबू डैनियल। और इस दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, याद रखना। पहले के टाइम में पता है बाबू, आज से लगभग 5 साल पहले ये लॉन्ग रहता था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग। अब नहीं पूछता है लॉन्ग। हर टीचर लिखता था कि डेनियल से लाएगा एक बार एग्जाम में 5 नंबर में। अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब नहीं आने लगा। ये 10 चैप्टर हो गया ना केमिस्ट्री में, कितना पूछेगा। लेकिन इस बार अगर 2 चैप्टर हट गया, कौन कौन, सॉलिड स्टेट सरफेस जैसा कि लग रहा है, तब याद रखना, तब फिर आ जाएगा ये 5 नंबर। ऐसे अभी 2 नंबर का पूछता है और ऑब्जेक्टिव पूछता है बीच बीच से। चलिए अब सही है, तैयार है ना तुम लोग। अभी कुछ नहीं लिखवाएंगे, याद रखना। आराम से पहले एक एक रीजन बताएंगे, तब पढ़ के लिखा देंगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ने लगेंगे फिर मजा नहीं आएगा। यहां से हो रही है कहानी प्रारंभ। अरे अब यहां ध्यान रख। सबसे पहले गुरुजी गैल्वेनिक भैया बोला है कि 2 बर्तन लेने। बर्तन हम कुछ का ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए। फिर बोला था कि दोनों में रॉड लेने, उद खाली बोल दिया था रॉड लेने, लेकिन डेनियल लिया था क्योंकि उद बनाया था सच में। उसने क्या किया था, पहला में जेडन लिया था, दूसरा में सीयू लिया था। देखो सब चीज बताते जा रहे हैं। यानी पहला जो रॉड था वो जेडन का था, और दूसरा जो रॉड है वो सीयू का है। भैया गैल्वेनिक तो यो बोला था कि 2 बिलियनों ले लें, तो बिलियन देखो क्या क्या लिया। जिधर जो रॉड लेगा बिलियनों उसी से मिलता जुलता लेना होगा। मतलब अगर जेडन तो यहाँ जेडन SO4, अगर यह सीयू यहाँ CuSO4। क्या बोलो, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? पहले बताओ क्या क्या। वो बोला था 2 रॉड ले ले, बोल रहे कौन लेना, इन्हें बताया था। तो डेनियल ने सबसे पहली बार क्या लिया, जेडन और सीयू। उसने कहा था 2 बिलियन लेने, नहीं बताया था। ये लोग बिलियन भी बता दिया। क्या क्या बोल दिया कि जो लीजिएगा ओकरे बिलियन। जेडन लीजिएगा जेडन SO4, सीयू लीजिएगा तो CuSO4, MG लीजिएगा तो MgSO4, Na लीजिएगा तो हमेशा SO4 नहीं बोलो, NaClO ले सकता है। अरे ओकरे से मिलता जुलता बिलियन बोलो ना यार। जैसे यहाँ जेडन लिए हैं तो जेडन SO4 ले लो, या जेडन का और कोई बिलियन हो, जेडन Cl2 तो ले लो। मतलब कोई बिलियन होना चाहिए, बस हो गया। वो हो गया रे। उसके बाद बोला था दोनों को लवन सेतु से जोड़ने। किसे? सुन कान खोल के, इसका नाम लवन सेतु इसलिए पड़ा, सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज मतलब जो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। और इसका नाम लवन सेतु इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर लवन लिया गया था। लवन साल्ट, साल्ट साल्ट नहीं, NaCl नहीं बोलो। NaCl तो वो नमक हुआ जो खाते हैं रे। अरे 10वीं में अम्ल भस्म और लवण पढ़ा था ना, एसिड बेस एंड साल्ट। कि साल्ट में खाली की NaCl था, KCl, अरे बहुत तेसरा था रे। यानी हम लोग हाँ ले सकता है NaCl, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने लिया था KCl, अरे K2SO4, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिया था। तुम NaCl लेना, कोई दिक्कत नहीं, आज के जमाना में लेता ही है। हो गया। उसके बाद गुरुजी 2 तार से जोड़ के गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से क्यों जोड़ना है तो बताइए दिए क्या।
अगर थोड़ा बहुत भी करंट चले तो पता हो गया। अब सवाल क्या है हमारा, करंट क्यों चला, कैसे चला, और यहाँ जो जो लिए हैं उसका क्या काम है, हाँ या ना। तो सुन 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 बोलो, इसमें क्या रॉड है, कौन कौन है, जेड एन एगो, क्या दोनों का रिएक्शन करने की क्षमता सेम है क्या अलग अलग है। सुनिए हम बोल भी रहे हैं, ट्रिक सुनिए। ली क बा लिखवाए हैं, सर का ऐसे ही फिर लिखाएंगे चैप्टर में। ली क बा सर का ना मग अल मन जन, अच्छा जन आ गया है, जन जन लिखवा सर का नाम मगल मंजन। सुनिए, क्रोफिको नीपब हाई कोर्ट, बाप रे कहते हैं नीचे आके कोर्ट आया। तो बोलो बाबू रे, जेडन और सीयू में कौन पावरफुल है, अरे जेडन और सीयू में रिएक्शन करने में कौन पावरफुल है, जेडन। तो बोलो ये भी धातु, ये भी धातु, धातु का काम इलेक्ट्रॉन लेना कि देना, ये कहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कहेगा हम देंगे, लेकिन तुम ही बोलो जीतेगा कौन, जेडन, क्योंकि इसके पास रिएक्शन करने की क्षमता सीयू से अधिक होती है, हाँ या ना। अच्छा ये जीतेगा, तो बोलो यही इलेक्ट्रॉन देगा ना, बोल ना रे, यही गुरुजी इलेक्ट्रॉन देगा। आप लोग जानते होंगे कि जेडन उडन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, दो, नहीं देता है, दो रे। यहाँ गौर सुनिए रे, यहाँ ध्यान देना, जितना भी डी ब्लॉक का तत्व है उसमें लगभग सब दो ये इलेक्ट्रॉन देता है रे। सुनना बाबू, ये दो इलेक्ट्रॉन दिया, सुनते रहो। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे रुकेगा पीछे से फिर लात मारे, आगे बढ़, या गुरुजी लात मारा, क्योंकि ये धातु एकड़ा में ये गुण बहुत सारा है। तो जब इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, तीन है कि एक देख रुक जाएगा, सब देना शुरू करेगा, बोलो न रे। पहला परमाणु जैसे दो इलेक्ट्रॉन दिया, वो अगर रुका रहेगा फिर दूसरों दे देगा, बोलना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण की विकर्षण, ये बोल रहे हैं कि पहलू का इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगाएगा, आगे बढ़ रास्ता खाली। बोल, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका रहेगा, क्या आगे चलेगा, बोल आगे चलेगा तो तार मिलेगा कि नहीं, तार मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, देखते रहना देखते रहना देखते रहना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गया है, अब ये मुंह देखेगा कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन अब कहाँ जाएं, क्योंकि ये बाबू धातु है, धातु का काम है इलेक्ट्रॉन देना, लेना न। तो हम दो इलेक्ट्रॉन का देंगे तो लेवे नहीं करेगा, बोलो न रे, क्योंकि एकरो काम है देना, ही लेगा थोड़ी। तभी दू सोचेगा भाई कहाँ जाए, भाई हमें दू कहाँ जाए। अच्छा बोलेगा भैया छोड़िए ना, नहीं जाएगा क्या दिक्कत, यहीं रह जाएगा, हैं जाते 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 एक टाइम रास्ते जाम हो जाएगा, बोलो न रे, कुछ देर चलेगा फिर, अरे बोलो ना यार। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ही जाना भी जरूरी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये सीयू धातु है, बोलो न रे। एकदम हम आराम से समझा रहे हैं, दिमाग लगा लेना बाबू रे, नहीं तो बस कोथा बना के लिख लियो जिसे दुनिया लिखता है। फिर से बोल रहे हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन आया है, ये सोच रहा है कि मैं सीयू पे जाऊं, सीयू कह रहा है हम नहीं लेवो क्योंकि हम धातु हैं, मेरा काम है इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं, मैं नहीं लूंगा। अभी बेचारा बहुत देर ठहरते ठहरते, ये अगर ठहरेगा फिर पीछे से फिर लात मारेगा, अरे आज रहा है रे, ये रुक गया, अब भाग आगे, अरे सुना भाई करे क्या, रुक रहे थे पीछे से लात खा रहे हैं, आगे हमको जाने के लिए कोई तैयार नहीं लेने के लिए। अभी नजर देखते 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 एक कर नजर जाएगा विलियन पे, क्योंकि CuSO4 है तो SO4 पे -2 होता है, इस पे +2 होता है। तो बाबू रे ये माइनस और ये प्लस में आकर्षण होगा, बोलो। ऐसे भी +2 मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस Cu भैया के पास जाएगा, किसके पास गया, ये जो Cu+2 है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गया, बोल प्लस और माइनस खत्म, अरे +2 -2 खत्म, क्या बन गया, बोलो बोलो, Cu। तो बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ले रहा है, मतलब रिडक्शन यहाँ पे कौन था, जेडन, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था कि दे रहा था, क्या वो दे रहा था, 2 गो, तो बोलो दे रहा था, तो बोलो जब कोई देता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस आ जाता है ना, तो बोलो यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब ईमानदारी से बोलो, किसी भी आदमी को बैटरी समझने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि नहीं,
अब रुकिए रुकिए रुकिए, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, रुकते जाना। अब कहेगा गुरुजी ये तो CU तो चला गया, लेकिन ये तो SO4-2 बच गया। हाँ बाबू बच गया। अच्छा गुरुजी ये तो Zn इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे के क्या बना, बोलो बोलो बोलो, Zn+2। तो वो जो Zn+2 है ना बाबू रे, सुनिए, यहाँ पे बहुत सारा Zn+2 जब आएगा तो विकर्षण, लेकिन वो Zn+2 कहाँ गिर जाता है? तो मुझे ईमानदारी से बोलो, ई वाला बर्तन में कौन बढ़ेगा? प्लस। ई वाला बर्तन में माइनस। अब बोलो बाबू ने, प्लस प्लस में भी विकर्षण होता है। एक बार फिर बताएंगे, पहले सुनो। प्लस प्लस में भी विकर्षण होता है, माइनस माइनस में भी विकर्षण होता है। तो बोलो यहाँ आग लग सकता है कि नहीं? तब ये आएगा। अब इसका काम नमक का। देखो ये की कहेगा, जिस तरह से हर औरत गांव में कहती है सदा सुहागन रहो, उसी तरह से इसका नारा है सदा उदासीन रहो। देखो कैसे देखेगा, यहाँ प्लस बढ़ रहा है, ये अपन माइनस को टपदनी गिरा देगा। माइनस गिराएगा तो यहाँ है प्लस, यहाँ गिरेगा माइनस, प्लस माइनस उदासीन, सदा उदासीन रहो। यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचा है माइनस, यहाँ प्लस गिरा देगा सदा। समझ में आया कुछ क्या? यही बाबू डेनियल, यही है डेनियल रे। हो गया, मैं पूरे कहानी को एक एक करके तुमको बता दिया, क्या काम था क्या नहीं था वो सारा। बोलिए अब आप बता सकते हैं? हाँ कैसे कैसे? अच्छा एक मिनट भैया रे, अब रुको, आप समझ जाएगा। एक बार लास्ट, तब एक बार पूछेंगे तब लिखवा देंगे। सुनिए 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 भैया, क्या भैया बैटरी जो लगाते हैं घड़ी में खत्म किया हो जाता है, क्या नहीं होगा खत्म? क्या कि ये Zn जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और ये जब Zn+2 बन रहा है तो फिर विलयन में गिर रहा है ना, धीरे धीरे ये रॉड पतला होते होते खत्म। और जितना खत्म हो जाएगा उतना दे वाला कोई नहीं रहेगा यार, 2 महीना के बाद फिर वो बदल देता है। समझ में आ रहा है क्या? जितना महंगा खरीदेगा उतना मोटा होगा, उसको खत्म होने में होता है टाइम लगेगा, यार उतना दिन टिकेगा जितना। समझ में आया कुछ बाबू रे? मेरे गौर सुनना, यही है बाबू साइंस की खूबसूरती रे। सोचो आज तक बैटरी के बारे में सोचते थे क्या? हाँ भैया, लेकिन भैया कहाँ प्रोग्राम 2 बर्तन उर्तन है, मॉडिफाई नहीं होता है रे। ये जो भी तुमको हम डेनियल सेल बता रहे हैं, ये सबसे पहला बैटरी था जो इस दुनिया में बना था। तो क्या लगता है बोलो, जमाना धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं? आज से 20 साल पहले वाली मोबाइल और आज की मोबाइल अंतर है कि नहीं? उसी को मॉडिफाई करते 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 आज भी उसमें 2 रॉड है। हाँ लेकिन हेरे सब दिखाएंगे तुमको, बस तनिक तरीका अलग है। हेरे बर्तन तुमको नहीं दिखता है। तो इसी डेनियल सेल को मॉडिफाई करते 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 उस सब बैटरी बनाया, छोटा छोटा, छोड़ो ना उतना छोटा, आज तो और पतला बन, बोलो नहीं यार। ये जमाना जैसे आगे बढ़ेगा तुम सोचेगा कि 1950 में जो था वो रहे आज, तो फिर जमाना बदल क्यों रहा है? समझ में आ रही बाबू चीजें? तो सुनिए, ये भी क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड का, सबसे पहला बैटरी डेनियल सेल। अच्छा दूसरा एक बात सुनो, अरे ये भी पूछता है कि सेल का सबसे सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप मतलब जो सबसे पहली बार जो सिंपल रूप था, अरे डेनियल है ना, और बाद तो मॉडिफाई होते चला गया। सबसे पहला सिंपल बैटरी डेनियल था, फिर बाद में आगे आगे मॉडिफाई हो गया। बोलो क्या डेनियल सेल मॉडिफाइड बैटरी है या सिंपल बैटरी? हाँ सबसे सिंपल बैटरी है, इसी को मॉडिफाई कर करके बैटरी बना। क्या चीजें समझ गए? तो क्या अभी बात पूरा आप बोल सकते हैं क्या? अरे जत्या समझाए पूरा आप बोल सकते हैं? देखो कुछ का हो हिम्मतों ने गवा दे रहा है कि बोल सकते हैं, गधा रहे क्या आप लोग? ध्यान जी बाबू रे, कम से कम अंदर में कोई क्षमता होना चाहिए कि हाँ भैया नहीं 20 लाइन 2 लाइन बोल सकते। अरे इतना तो दिल गवा देना चाहिए बाबू रे, मतलब बोल सकते हैं, देख रहा है मुंह इतना यार, कोई इंसान भगवक 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 कर रहा है समझो, और आपको ये भी अच्छे से पता रहता है कि भैया अगर आपसे नहीं समझेंगे तो बाप भैया फिर और कोई नया आएगा बाबू को, मतलब तब नया के रोज जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए दिमाग में बैठाइए रहिए, यहाँ नहीं समझे तो नहीं समझिएगा। अरे चले बोलिए यार, इतना अच्छा धीरे धीरे बता रहे हैं तभी लोग हाल है। अब सब तुम लोग बताएगा। गैल्वेनिक सेल, अभी हम गैल्वेनिक का बात कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल क्या था? कुछ नहीं, पेपर में बस बता दिया फलना चिलना लेबोन बन जेगा, बोलो रे। उसी को पढ़ पढ़ के बनाने की कोशिश कौन किया? डेनियल। तो सबसे पहले क्या पढ़ा कि 2 बर्तन लीजिए, इसने भी 2 बर्तन लिया, बोलते चलो। फिर क्या पढ़ा? 2 रड लीजिए, रड क्या लिया? Zn है उसी। फिर बोला 2 विलयन लीजिए,
जहाँ Zn लिया वहाँ ZnSO4, जहाँ Cu लिया वहाँ CuSO4। अच्छा, हमेशा SO4 लेंगे कोई जरूरी है? हाँ, Zn है तो Zn का विलयन होना चाहिए, चाहे जो हो। बोलो यार, बहुत अच्छा, सुनते रहो। अब लवन सेतु लिया। अच्छा, नाम क्यों लवन सेतु पड़ा, समझ में आ रहा है? हाँ, सेतु मतलब ब्रिज, और लवन मतलब उसका अंदर नमक है। अरे नमक है ना, KCl उसे नमक का नाम है। गुड। फिर क्या किया? दोनों रॉड को तार से जोड़ के गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। हाँ या ना? गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? अगर तनियों को करंट बहेगा तो माप देगा। बोलो। अब आइए, अब आया, अब यहाँ से आया मेन चीज। अब जैसे Zn और Cu है, दोनों धातु है, दोनों का मन होगा कि हम इलेक्ट्रॉन दे, हम है, लेकिन जीतेगा कौन? Zn। अरे हाँ या ना? अच्छी इलेक्ट्रॉन देगा, देखते रहना। इलेक्ट्रॉन दिया, दे दिया, रुक रुक आराम से, चूंकि रिएक्शन हो बोलना ही नहीं, खाली बोलना है ऐसे। कौन इलेक्ट्रॉन दिया? आज बोल, जब इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसको बाद में लिखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन दिया। आज बोल, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर डूब दिया है तो प्लस टू। बोलो, इसको फायदा हो रहा है कि लॉस? लॉस मतलब हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन दिया, अब बोलिए ई इलेक्ट्रॉन क्या है? ई इलेक्ट्रॉन बोल क्या रुका रहेगा रॉड में कि आगे बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा आगे? क्योंकि भैया वो Zn रॉड में भैया एक Zn नहीं है भैया, अरे बहुत सारा है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, सब लगातार देने लगेगा, माइनस माइनस विकर्षण, इसलिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो, बढ़ के इलेक्ट्रॉन चलने लगा, चलते जल्दी जल्दी बाबू ई रॉड में आएगा रे। बोलो, ई रॉड में आने के बाद कंफ्यूज हो जाएगा कि वो भी धातु है, इलेक्ट्रॉन तो उलेगा नहीं। बोलो, अब इसका नजर कहाँ जाएगा? विलयन के Cu+2 पे। बोलो बाबू रे, +2 पे चल जाएगा ना? यानी बताना बताना बताना, यानी अरे यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है क्या विलयन के Cu+2 पे गया ना? बोलना बाबू, 2 माइनस 2 प्लस, खत्म। क्या बन गया? आवाज नहीं आया बाबू, क्या बन गया? आज बोलो, क्या यहाँ लॉस हो रहा है कि फायदा? भैया फायदा। फायदा क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन, रुक जाओ। अच्छा बताओ, अब बाबू बताओ, ये दोनों बर्तन में एगो में देखते हैं, एगो में प्लस बढ़ेगा, एगो माइनस, किसमें प्लस किसमें माइनस? भैया इधर का वाला भैया प्लस बढ़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि Zn जब इलेक्ट्रॉन देगा Zn+2 होगा, और में 10 विकर्षण लगेगा तो विलयन में गिर जाएगा। बोलो ना रे, यानी ओ एक राम भैया इधर का वाला भैया बहुत सारा भैया प्लस, यानी Zn+2 होगा। अच्छा बोल, उधर का वाला में, अच्छा बताओ तो कोई माइनस क्यों होगा? क्योंकि Cu+2 तो चला गया है, SO4 माइनस बच गया रे। बोलो बाबू, यहाँ माइनस बच गया, इधर बोलो प्लस प्लस में विकर्षण, माइनस माइनस में भी बोलो विकर्षण होते होते आग लग सकता था। अब इसको बचाने के लिए सदा उदासीन हो जाइए। बोल बाबू रे, ओकरा में कौन है रे? KCl ना रे, एक पे प्लस एक पे, जहाँ देखेगा प्लस ज़्यादा है वहाँ अपना माइनस गिराएगा। बोलो ना रे, आज इधर देखेगा माइनस ज़्यादा है वहाँ अपना प्लस गिराएगा। बोलो, प्लस माइनस उदासीन हो जाता है कि नहीं? बोलो, आग लगने की संभावना खत्म हो गई। यही ना भाई रे। तो भाई अरे, अब आपको हमको इतना तो बिलीव है कि अगर आपको कोई भी लोग अब बोले डेनियल सेल के बारे में एक पेज लिखो, नहीं लिख सकता है भाई? भैया एक पेज बोले ना खाली, अगर बाद में बताते फिगरे तो हो जाएगा आधा पेज। अरे फिगरे नहीं हो जाएगा आधा पेज रे, अब बाकी होता है पोथा लिखना अलग मैटर है। चलिए, आज जितना होगा उतने लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धड़पड़ी नहीं कि सब हो जाए, पढ़ा दिए हैं ना, टेंशन फ्री। लिखो डेनियल सेल। बोलिए, डेनियल सेल मॉडिफाइड फॉर्म है कि सिंपलेस्ट फॉर्म? क्यों बोल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म? क्योंकि ये सबसे पहला था, इसी को मॉडिफाई कर करके आगे बना। अरे हाँ या ना रे? देखो क्या लिखा है, कहता है डेनियल सेल इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल। अरे वो जो गैल्वेनिक वोल्टोइक सेल था उसी को पढ़ के जो सबसे पहला बैटरी बना, उसका क्या नाम है? डेनियल सेल। लिखे 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 लिखे, लिखते चलिए लिखा बाबू रे। डेनियल सेल गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल का सबसे सरलतम रूप है। डेनियल सेल
गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल का सबसे सरलतम रूप है। ठीक है बाबू, डैनियल सेल गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल का सबसे सरलतम रूप है, सबसे सरलतम रूप है। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल का सबसे सरलतम रूप है। ठीक है बाबू, डैनियल सेल, गैल्वेनिक और वोल्टोइक सेल का सबसे सरलतम रूप है। हो गया बाबू, एकदम फास्ट लिखना। रे हीरो, पढ़ते एक एक बार में 2-4 लाइन पर लिख बोलेंगे तब लिख पाएंगे। सुनिए, क्योंकि ट्रांसलेट करना है। इन दिस सेल, इस सेल, सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब, हाँ इसलिए कंफ्यूज मत होना। अरे कहता है इन दिस सेल, कहता है इस बैटरी में 2 कंटेनर्स आर प्रेजेंट, कहता है 2 बर्तन होगा। इस गधा वाला लाइन बोला। जब ओकरे पर के करियर है तो वो बोला दूध देखो दुए न लेंगे, थोड़ी हम 3 बोले लेंगे। आगे कहता है इन लेफ्ट कंटेनर, लेफ्ट मतलब अरे बाई और रे, कहता है बाई और में किसको लेंगे, अबिलियन ZnSO4 अरे अर्जेंट, जिसको क्या बोलेंगे, एनोडिक हाफ सेल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पढ़ाए हुए इधर वाला को एनोड बोलो ना रे, वही रे नाम हो गया एनोडिक हाफ सेल। आगे कहता है वाइल, वाइल मतलब जबकि, राइट कंटेनर यानी इधर इधर इधर, अरे इधर क्या बोला रे, किसको लेंगे, CU बिलियन क्या लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैथोडिक हाफ सेल। चलिए पहले यहाँ तक लिखे, तो लिखे लिखे ना बाबूड़े। इस सेल में एकदम हाथ स्पीड चलाओ, इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में, ठीक है, इस सेल में 2 बर्तन लिया जाता है, 2 बर्तन उपस्थित रहता है। लिखो, इस सेल में 2 बर्तन उपस्थित रहता है, इस सेल में 2 बर्तन उपस्थित रहता है, इस सेल में 2 बर्तन उपस्थित रहता है। ठीक है बाबू, इस सेल में 2 बर्तन उपस्थित रहता है। फास्ट, हाँ क्या लिखा, इस सेल में 2 बर्तन उपस्थित रहता है। आगे लिखो, बाईं ओर के बर्तन में, बाईं ओर के बर्तन में, बाईं मतलब लेफ्ट, याद रखना। बाईं ओर के बर्तन में, बाईं ओर के बर्तन में, बाईं ओर के बर्तन में Zn का छर, Zn का छर और ZnSO4 का बिलियन। लिख दिए, बाईं ओर के बर्तन में, बाईं ओर के बर्तन में Zn का छर और ZnSO4 का बिलियन उपस्थित होता है। बाईं ओर के बर्तन में Zn का छर और ZnSO4 का विलयन उपस्थित, हाँ उपस्थित होता है, जिससे जिसे जिसे एनोडिक हाफ सेल, हिंदी में लिखेगा तो होगा एनोडिक अर्ध सेल। इससे अच्छा है इंग्लिश में लिख दीजिए, जिसे एनोडिक हाफ सेल, लिख दिए बाबू, जिसे एनोडिक हाफ सेल कहा जाता है। फास्ट, जिसे एनोडिक हाफ सेल कहा जाता है। हो गया हीरो, जिसे एनोडिक हाफ सेल कहा जाता है। जबकि 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 दाईं ओर के बर्तन में, जबकि दाईं ओर के बर्तन में, जबकि दाईं ओर के बर्तन में, जबकि दाईं ओर के बर्तन में CU का छर, जबकि दाईं ओर के बर्तन में CU का छर और CuSO4 का विलयन उपस्थित होता है। जबकि दाईं ओर के बर्तन में CU का छर, CU मतलब Zn मतलब जिंक, हाँ क्या लिखा हो गए, जबकि दाईं ओर के बर्तन में CU का छर और CuSO4 का विलयन उपस्थित होता है। लिख दिया बाबू, उपस्थित होता है, जिसे यहाँ देखो बाबू, जिसे कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं, जिसे कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं, जिसे कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं। आराम से भी लिखते रहिए, बहुत लंबा ही है। जिसे कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं, जिसे कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं। लंबा इसलिए है कि रीजन के साथ है तो लंबा होगा ही। आगे रे बाबू रे, पहले पढ़ो पढ़ो। बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय, किसे रे, कदा दोनों सुनिए, कदा कदा है कि दोनों विलयन को लवण सेतु से जोड़ा गया ना। आगे रे,
वाइल बोथ रॉड्स आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, मतलब पता है कि दोनों विलयन को लवन सेतु से, जबकि दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। लिखिए बाबू, लिखिए, लिखना, दोनों विलयन को लवन सेतु से, जबकि दोनों विलयन को लवन सेतु से, जबकि दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, जबकि दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। दोनों विलयन को लवन सेतु से, जबकि दोनों छड़ को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। बाबू एक बार नजर अब यहाँ दीजिए, यहाँ क्या बोलो, इबला रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं बताएं बाबू, एक बार देख लो, बोलो क्या बोले थे? Zn और Cu का लड़ाई हुआ, जीरा कौन? Zn इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। बोलो जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तीर के बाद लिखते हैं, बोल जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या रहे? +2। बोलो नहीं यार में, +2। अच्छा बोलो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस मतलब, अच्छा बोलो क्या बाबू, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ? Cu +2 के पास आएगा ना, +2 -2 खत्म, क्या बन गया रे? Cu। यहाँ पे फायदा हो रहा है ना, फायदा क्या बोलेंगे? अब रुकिए, पहले रुकिए बाबू, इसको हाफ सेल रिएक्शन की बोला, पता चला? अरे सेल 2 है ना, ये आधा, तो ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, इधर का वाला हुआ, ये वाला जो रिएक्शन हुआ इधर का वाला हुआ, अरे ये हुआ हाफ सेल रिएक्शन, ये हुआ हाफ सेल रिएक्शन। अब रुक, अब अगला में एक दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा फुल सेल रिएक्शन। अरे दोनों को जोड़ देंगे तो कैसे बोलो, Zn प्लस, अरे तीर के पहले अलग करो ना, Cu +2 इलेक्ट्रॉन एरो, Zn +2 + Cu +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा रे, बोलो कौन बचेगा? Zn + Cu +2 से Zn +2 Cu। बोलो ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ सेल की फुल सेल? समझ गए, आधा बोलेंगे हाफ सेल, दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे फुल सेल, हाँ या ना? हाँ बाबा रे, आइए अब आप लोग ऐसा करिए, रुकिए, हाँ चीजें थोड़ा सा रुकिए तो पहले, चलो रे रुकिए, तो टाइम पास आपको नहीं करवाते हैं, एक ही चीज को 4 बार छापने से फायदा नहीं है। अब हम जैसे जो करवा रहे बाबू वो लिखिए, थोड़ा सा लिखने में कुछ शॉर्ट कीजिए, एक एक चीज 5 बार लिखेगा ना दिक्कत हो जाएगा। लिखो तो क्या देखेगा बाबू, बोलो, हाँ इधर लिख दो एट एनोड, क्या लिखो एट एनोड, इधर लिखो रे एट कैथोड। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा मैं लिखने का शैली को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रे आप ही लोग बोलिएगा, एनोड किसको बोल रहे हैं? अरे इधर क्या बोले, कैथोड इसको, चलो बोलो किस पे कौन रिएक्शन होगा, बोलो एनोड में क्या होगा? अरे बोलना रे, Zn पे जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और छोड़ क्या बन जाएगा रे? Zn +2, यहाँ लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। चले कर बोल, अरे बोलो ना भाई रे, हाँ बोलिए, Cu +2, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या बन जाएगा रे? Cu बन जाएगा, Cu। यहाँ फायदा हो रहा है, फायदा मतलब, बोलो बाबू रे, 1 मिनट, एक कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि आधा में हुआ, हाँ या ना रे? एक की बोलेंगे, बोलो हाफ सेल रिएक्शन, हाँ या ना? हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा बाबू रे, एक दोनों को जोड़ देंगे तो फुल सेल ना, चलो जोड़ो, Zn + Cu +2 इलेक्ट्रॉन, अब एरो दो, अब एरो के बाद कौन है? Zn +2 इलेक्ट्रॉन प्लस रे Cu, बोल 2 इलेक्ट्रॉन गया क्या, के बचेगा? Zn + Cu + Cu। ये सब जो आप देख रहे हैं आपको अक्सर क्वेश्चन बैंक में सब दिखाई देगा, तभी मत सोचना कि कहाँ से टपक गया। चलिए इसको नीचे उतारिए बाबू, आज उतारिए, अक्सर क्वेश्चन बैंक में सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, जल्दी बाबू जल्दी, हो ही गया लगभग बस। अब मतलब समझना तो अपना लोग बहुत देर पहले समझ लिए है, क्या दिक्कत कि उतना बड़ा को अब लिखने में टाइम लगेगा, और उपरोज बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर आज छोड़ देंगे तो फिर कल फिर समझाना पड़ेगा पूरा। इससे अच्छा है
भैया 2-4 मिनट तक भैया खत्मे कर दीजिए, नहीं जी आज नहीं आया उसको फायदा हो जाएगा। हमारा कल रहेगा ना कि नहीं हम डायरेक्ट कर अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। तुम लोग की चाहता है तुम ही लोग बोलो। इसको बहुत देर तो नहीं है लगे, पढ़ाएंगे कि पढ़ा देवे कि बोलो ना, बस लिखने में हम जो टाइम ले ले पढ़ा की रहे हैं हमें। मेन दिक्कत ये है कि बताओ ऐसा जगह पर अपना लोग रुक गए हैं, छोड़ दिए अगर गलती से तो आज का पूरा क्लास कल दोबारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा नया आया है उसे की लिखा रहा है मास्टर। दिक्कत यही मजबूरी। चल देखते हैं ना अभी कितना है, देखो हमको लगता है लास्ट होगा। क्या बाबू? हाँ रे, वो फिगर दे देंगे तुम्हारे लिए अभी, अब बाकी सब तुम लोग बाबू ले गए हैं चले रे। अच्छा खुद से मतलब वो प्रैक्टिकली करे बोल रहा है, बना सकता है भाई आप, लेकिन अरे तुम समझ रहा है कि एक बार ट्राई तो करो। जब तक देखो हम भी मानो कभी जीवन में ट्राई नहीं किए हैं तो हमको पता है कि बना सकते हैं, लेकिन कैसे गारंटी ले लेंगे। चलिए चलिए हटा दे इसको। हाँ लास्ट स्लाइड है, ओकरा में जितना लिखल हो बस। और अगला टॉपिक नहीं रे, ये खत्म नहीं हुआ है ना, यहाँ तक आप उतारे हैं, ये बात बोल रहे थे। एक मिनट रुको तो। हाँ चलो ठीक है तब रे, इतने है बाबू, हमको लग रहा था कहीं एक नीचे और नहीं हो। एक बाद फिगर है, फिगर में टेंशन नहीं, वो फिगर तो बिना छोड़ देंगे तो घर में बना लेगा फिगर, पूरे यादें है सब चीज, एक एवरेज है रे। चलिए लिखे इतना लिख लीजिए बस, क्लास का लिखे। बोले 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 चलो बोलो। आफ्टर दिस अरेंजमेंट, इस सजावट के पश्चात, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ बोलो तो? अरे लॉस एनोड पे हुआ रे, एनोड पे हुआ। और रिडक्शन कहाँ हुआ बोलो? हाँ फायदा इधर हुआ, फायदा इधर हुआ रे। अच्छा कहता उसके बाद करंट क्या हुआ? करंट चलने लगा कहाँ पे? बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में। लिखो 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 लिखो। इस सजावट के पश्चात फास्ट, इस सजावट के पश्चात, इस सजावट के पश्चात, इस सजावट के पश्चात, जल्दी, इस सजावट के पश्चात लिख दिया बाबू। इस सजावट के, हाँ इस सजावट के पश्चात एनोड के, हाँ सॉरी, इस सजावट के पश्चात एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, इस सजावट के पश्चात एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण, और कैथोड पर अवकरण, और कैथोड पर अवकरण के कारण, अवकरण के कारण, अवकरण के कारण, अवकरण के कारण लिख दिया बाबू। अवकरण के कारण, हाँ बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वही लिखल है, अब यहाँ वही लिखल है, पढ़िए एक बार पढ़ लीजिए तैयो। इट मीन्स, इसका मतलब है डेनियल सेल स्पॉन्टेनियसली, यानी अपने आप कन्वर्ट कर दिया किसको? केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कौन है? अरे कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखिए 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 लिखिए। इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है डेनियल सेल, इसका मतलब है डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को, इसका मतलब है डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसका मतलब है डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसका मतलब है डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है बाबू, इसका मतलब है डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। अतः यह, अतः यह, अतः यह, अतः यह विद्युत रासायनिक सेल है। अतः यह विद्युत रासायनिक सेल है। अतः यह विद्युत रासायनिक सेल है। लास्ट लाइन, चलिए रे। हाँ
अभी ये इतनी लाइन है, सुन लो। यो अरे रे रे क्या लिख रहा है बोलो। एज रिएक्शन प्रोसीड, कहता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे, अरे बहुत मीन्स ई भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है रे। कहता है एज रिएक्शन प्रोसीड, कहता है जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा Zn का वजन घटेगा और Cu का वजन बढ़ेगा। बोलो क्यों? हाँ, क्योंकि टूट टूट के गिर रहा है और ये तो भैया अरे सट सट के जुड़ रहा है। बोलो ना रे, तो ई बाबू रे मोटा होते जाएगा और ये पतला होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू रे? यहाँ पर सुना रे, ध्यान देना। तो क्या बोले फिर से बोलो। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा Zn क्षार का द्रव्यमान घटेगा, Cu का। ये एग्जाम में पूछता है कि किस क्षार का द्रव्यमान बढ़ता है, Zn Cu। समझ में आ रहा है क्या भैया? कुछ पूछे बना लेंगे ना है। लिखो बाबू रे, लिखो। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, 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 लिखा? जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो Zn का द्रव्यमान, तो Zn का दरमियान, तो Zn का द्रव्यमान घटता है और Cu का द्रव्यमान बढ़ता है, और Cu का द्रव्यमान बढ़ता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है Zn का द्रव्यमान क्या रे घटता है और Cu का द्रव्यमान बढ़ता है। बाबू रे एक काम है लेकिन तुम घर से कर लेना। क्या? हाँ बाबू रे, इन्हें कहना हमको कल, क्योंकि हम फिगर उतारने का मौका नहीं देंगे। एक बार देख लो कैसे घर में उतारेंगे। चलिए, आज जिसको लगता है मेरे पास गुरुजी समय है, आराम से बैठ के उतारोगे, मैं इसको रुक ले रहेंगे। आज जिसको लगता है घर बना लेंगे जाइए, लेकिन कल दिखाएंगे ना, इतना इतना तय रखना। अरे एक बार मनो में देख लो तो हमको लगता है याद रहेगा यार पूरा। क्या बोला? आवाज नहीं आ रहा है। पहले से हाँ, पहले दोनों सेम था, बाद में रिएक्शन में एक बार ही पतला हो गया, आई मोटा। नहीं सुनता, बैटरी फूल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ ना कुछ यही सब लॉजिक है। चलिए, ऐसे क्या सबके पास टेलीग्राम है क्या? भेज देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक, जाओ तो। जरा पास में बना के बैठा हूँ, उनको घर पर ही थोड़ी है, हम अभी रुकेंगे आराम से, 1-1.5 घंटा रुकेंगे हम टेलीग्राम पे, लेकिन भेज देंगे, इतना तय है। जाओ। अरे अभी बरसात छूट ले जाओ। चलिए आप उतारिए, हम लोग